आज 4 पैसे के लवर को देखकर हिंदू बच्ची मुसलमान हो जाती है, 4 पैसे की लवरी को देखकर हिंदू लड़का मुसलमान हो जाता है। बड़े शर्म की बात है। 10-10, 20-20 हजार आदिवासियों को एक ही साथ जय जय सिया राम वाले भी हम बना देते हैं, क्योंकि गहराई में तो भारतीय संस्कृति छुपी है। ऊपर से क्रॉस डाल दिया तो क्या देर लगती है उसको हटाने में। धर्मांतरण के कट्टर शत्रु बापू आशाराम जी भारत की संस्कृति और धर्म के प्रति गहन आस्था और समर्पण का प्रतीक। बापू आशाराम जी का व्यक्तित्व भारतीय समाज में विशेष महत्व रखता है। उनकी शिक्षाएं और समाज के प्रति समर्पण ने करोड़ों लोगों को प्रेरित किया। विशेष रूप से धर्मांतरण के खिलाफ उनकी सख्त नीतियां और सक्रियता ने उन्हें धर्मांतरण के कट्टर शत्रु के रूप में प्रतिष्ठित किया। धर्मांतरण का मुद्दा और भारत की संस्कृति। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का सहअस्तित्व है, लेकिन धर्मांतरण का मुद्दा सदियों से भारतीय समाज के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। धर्मांतरण अक्सर विदेशी ताकतों और स्वार्थी समूहों द्वारा भारतीय संस्कृति को कमजोर करने के लिए एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया गया है। बापू आशाराम जी ने धर्मांतरण को भारतीय समाज और संस्कृति के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक माना। उन्होंने इसे आध्यात्मिक अधिग्रहण कहा, जो न केवल व्यक्तिगत आस्था को बदलता है बल्कि समाज के ताने बाने को भी प्रभावित करता है। बापू आशाराम जी का जीवन और धार्मिक दृष्टिकोण। बापू आशाराम जी का जन्म 17 अप्रैल 1941 को सिंध, अब पाकिस्तान के बेरानी गांव में हुआ था। उनका बचपन साधारण परिस्थितियों में गुजरा, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान और धर्म के प्रति उनकी रुचि बचपन से ही स्पष्ट थी। युवा अवस्था में उन्होंने विभिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया और भारतीय संस्कृति, वेद और उपनिषदों के अध्ययन में गहन रुचि दिखाई। आशाराम जी का मुख्य उद्देश्य समाज में आध्यात्मिक जागरूकता फैलाना और भारतीय संस्कृति की रक्षा करना था। उन्होंने धर्म के माध्यम से लाखों लोगों को नैतिकता, आध्यात्मिकता और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। धर्मांतरण के खिलाफ बापू आशाराम जी का संघर्ष। धर्मांतरण के खिलाफ जागरूकता अभियान पर बापू आशाराम जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि धर्मांतरण केवल आस्था का परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज की आत्मा पर आघात है। उन्होंने कहा कि यह लोगों को उनकी जड़ों से काटने का प्रयास है। उन्होंने अपने प्रवचनों, सत्संगों और जनसभाओं में लोगों को धर्मांतरण के खतरों के प्रति सतर्क किया। आज 4 पैसे के लवर को देखकर हिंदू बच्ची मुसलमान हो जाती है, 4 पैसे की लवरी को देखकर हिंदू लड़का मुसलमान हो जाता है। बड़े शर्म की बात है। जयराम जी की ये हम लोगों की कमी है कि अपनी संस्कृति की महत्ता उसको नहीं बताते। हम लोग को माई बापों की और समाज के लोगों की ये कमी है कि सनातन धर्म की महत्ता बच्चे नहीं जानते, इसलिए धर्म बदल देते। वरना संस्कृति, भारत की संस्कृति तो विश्व का उद्धार करने का सामर्थ्य रखती है। जयराम जी की अगर मेरी बात पर आप नहीं विश्वास करते तो बाबा लोगों से माँ पूछ लो। बहुत सारे साधु लोग आए, क्यों महाराज सही बात है ना, पक्की बात, रखो मुझ पे हाथ। जयराम जी की भारतीय संस्कृति में जन्म हुआ है। जो अपनी धर्म में, अपनी संस्कृति में टिका है, वो आदमी चाहे किसी भी क्षेत्र में है, धन्य है। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। तो जो लोग प्रलोभन देकर आदिवासियों को ईसाई बना देते हैं, उनको हम प्रार्थना करके भी समझाते हैं और आदिवासियों को भंडारा करा के, भोजन करा के, सत्संग करा के, गले में माला डालकर 10-10, 20-20 हजार आदिवासियों को एक ही साथ जय जय सिया राम वाले भी हम बना देते हैं। रामचंद्र भगवान की। क्योंकि गहराई में तो भारतीय संस्कृति छुपी है। ऊपर से क्रॉस डाल दिया तो क्या देर लगती है उसको हटाने में। नारायण बोलो ना, नारायण नारायण। संस्कारों पर जोर। उन्होंने धर्मांतरण रोकने के लिए बच्चों और युवाओं को भारतीय संस्कार और संस्कृति से जोड़ने पर विशेष जोर दिया। उनके आश्रमों में बच्चों के लिए विशेष संस्कार शिविर आयोजित किए जाते थे, जहां उन्हें भारतीय संस्कृति, योग, ध्यान और वेदों का ज्ञान दिया जाता था। सेवा कार्यों के माध्यम से धर्मांतरण रोकना। बापूजी का मानना था कि धर्मांतरण मुख्यतः गरीब और अशिक्षित वर्गों में फैलता है, इसलिए उन्होंने उन क्षेत्रों में सेवा कार्यों की शुरुआत की जहां धर्मांतरण की संभावना अधिक थी। भोजन,
शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से उन्होंने गरीबों को धर्मांतरण के चंगुल से बचाया। धर्मांतरण के खिलाफ कड़े बयान। अपने प्रवचनों में उन्होंने कहा, धर्मांतरण केवल आस्था बदलने का कार्य नहीं, यह आत्मा की गुलामी है। जो अपनी संस्कृति को भूल जाता है वह अपने अस्तित्व को खो देता है। उनके ये कड़े शब्द हमेशा धर्मांतरण के खिलाफ उनकी दृढ़ता को दर्शाते हैं। धर्मांतरण के खिलाफ उनकी शिक्षाओं का प्रभाव। बापू आशाराम जी की शिक्षाओं ने लाखों लोगों को अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उनके अनुयायी आज भी समाज में धर्मांतरण के खिलाफ जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का प्रचार किया। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को अपनी जड़ों की ओर लौटने और भारतीय मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। युवा पीढ़ी पर प्रभाव। उनके द्वारा आयोजित युवा शिविरों ने लाखों युवाओं को भारतीय संस्कृति के महत्व को समझने और धर्मांतरण के खिलाफ जागरूक होने के लिए प्रेरित किया। आलोचनाएं और विवाद। बापू आशाराम जी के धर्मांतरण के खिलाफ कड़े रुख ने उन्हें कुछ वर्गों के बीच विवादित भी बनाया। कुछ संगठनों ने उनके प्रयासों को धर्म विशेष के खिलाफ बताया, लेकिन उन्होंने हमेशा स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी धर्म को अपमानित करना नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और समाज की रक्षा करना है। बापू आशाराम जी का जीवन और शिक्षाएं भारतीय समाज के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई को एक व्यक्तिगत मुद्दा नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी माना। उनके प्रयासों ने भारतीय समाज को अपनी संस्कृति और जड़ों के प्रति जागरूक किया। उनका योगदान यह सिखाता है कि भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए न केवल आस्था बल्कि कार्यशीलता और जागरूकता भी आवश्यक है। धर्मांतरण के खिलाफ उनकी कट्टरता भारतीय समाज को यह याद दिलाती है कि अपनी संस्कृति और मूल्यों की रक्षा के लिए हमें सदैव सतर्क और सक्रिय रहना चाहिए।